नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो पूरी एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। और आज बात करेंगे डब्ल्यूडी ज्ञान साइकिल थ्योरी के हिसाब से निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स में निफ्टी में क्या क्या मूवमेंट हुई और क्या हो सकती है, और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, इन्फोसिस, कोटक, रिलायंस, मारुति, टीसीएस, टाइटन, टाटा मोटर्स, एचडीएफसी बैंक, और कौन सा है, भारतीय एयरटेल, विप्रो, स्टेट बैंक। तो चलते हैं सबसे पहले गेन थ्योरी को देखते हैं। और आज निफ्टी ने क्लोजिंग, कल निफ्टी की क्लोजिंग यहाँ पर थी, ठीक है ना, यहाँ पर। और इसने अपना एक ये वाला नीचे वाला गेन लेवल कंप्लीट किया 21,393, बल्कि और नीचे चला गया था, ठीक है ना। और इसमें एक चीज और देखने वाली है, कितना परसेंट का, अच्छा अभी तो डाउन नहीं हुआ, ठीक है, अभी तो काफी दूर है इसका। 50% का लेवल यहाँ पर आ रहा है 20,500 के आसपास। अब इसमें कैसे कर सकते हैं, वैसे तो सेल एंड राइज है, सेल एंड राइज रहेगा जब तक टाइम लाइन के हमारे इंपॉर्टेंट टाइम जोन के नीचे है। ये हमारा इंपॉर्टेंट टाइम जोन है और इसके नीचे क्लोजिंग मिली थी कल। और जब भी टाइम जोन के ऊपर या नीचे क्लोजिंग मिलती है तो अगले दिन वो बेरिश ही रहता है और गैप डाउन भी दे सकता है। 50-60-70% चांसेस रहते हैं कि गैप डाउन दे, जब भी टाइम जोन के नीचे क्लोजिंग मिलती है या उसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है, ठीक है ना। जैसे आप देख रहे होंगे ये हमारा टाइम जोन है, ठीक है ना, और इसके ऊपर क्लोजिंग मिली गैप अप, इसके नीचे क्लोजिंग मिली गैप डाउन, तो ये इसकी ब्यूटी है। चलो अब देखते हैं इसमें ट्रेड कैसे, अब क्या कर सकते हैं इसके अंदर। जब तक ये इसके नीचे है तो अभी तो हम इसमें यहां से दिन में आप बेरिश दोनों तरफ से ट्रेड होता है इसके अंदर, ठीक है ना। पहले ये चीज आपको समझनी होगी। हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, उसमें समझा देता हूँ थोड़ा सा। ये हमारा गेन लेवल है, ठीक है ना, 21,390 के पकड़ के चलते हैं और प्रोजेक्शन मिल रहा है, ठीक है। 390 से ज्यादा नहीं जा पाया, 100 पॉइंट ही जा पाया, ठीक है ना। और तो फिर आप इसको और छोटे टाइम फ्रेम पे भी जा सकते हो और देखते हो कहाँ से प्राइजेक्शन बन रहा है। वैसे तो अगर यहाँ का एसएल रख के नीचे जा रहे हो तो इसमें हमको हर 15 डिग्री पे अपने एसएल ट्रेल करने होते हैं, ठीक है ना। और उस हिसाब से अगर आप यहाँ पे पुट में बैठे होते तो अगर इसको 1 2 3 4 5 6 96 96 180, तो यानी कि हमारा एसएल जाके 300 लो है इसका 285 और 325 के आसपास जाके आपका एसएल लगता है यहाँ पर, ठीक है। 325 के आसपास एसएल एसएल नहीं, सॉरी, ट्रेलिंग एसएल लगता। तो यानी कि हम कितने पॉइंट यहाँ से ले सकते थे, इसको अगर 400 पकड़े और 50-60 पॉइंट मिल जाते हैं, ठीक है ना। चलो ये नीचे का ट्रेड हो गया, आपका जो भी प्रॉफिट मिला मिल गया। उसके बाद जब ये ऊपर आ रहा है तो ऊपर आने पे कोई ट्रेड नहीं है, लेकिन जब इस गेन लेवल के ऊपर जा रहा है तब हमारा इसका एसएल रहेगा और ऊपर का ट्रेड रहेगा। और फिर उसमें वही ट्रेलिंग एसएल रहेगा 15 डिग्री, 30 डिग्री या 45 डिग्री, जो भी आप चाहो, है ना। इंट्राडे के लिए अलग अलग वो है, स्विंग के लिए अलग स्टॉप लॉस है। तो इस हिसाब से इसमें ट्रेडिंग चल रही है और अभी इसका एसएल यहाँ पे होना चाहिए। और अगर आप स्विंग में है तो आपको वेट करना चाहिए यहाँ टॉप तक आने का, फिर यहाँ पे फिर सेल करेंगे इसको टाइम सपोर्ट के, इंपोर्टेंट टाइम जोन के सपोर्ट पे, ठीक है ना। वहां पे जाके फिर एक शॉर्ट सेल होएगा, मतलब यहाँ से अग्रेसिव गिरेगा क्योंकि इसके नीचे ही है तो इसके नीचे ही रहेगा, ठीक है ना। ऊपर जाने की कोशिश करता है तो आपका एसएल लगेगा, ठीक है ना, 10-20 पॉइंट का। तो फिर ऊपर का ट्रेड आप यहाँ तक का बना सकते हो, नीचे यहाँ से यहाँ। वैसे ज्यादातर तो इसमें हमको सेल ऑन राइज ही देखना है। और ये वाला इसको एक एक डेली पे ले जाते हैं, है ना। ये वाला सिनेरियो इसमें एक्टिवेट हो जाएगा
ये जो लगाया हुआ है सेकंड एरो बीच वाला, क्योंकि थर्ड एक्टिवेट हुआ था लेकिन प्रोजेक्शन बना ही नहीं। वैसे तो नीचे जाने के लिए बनता तो बिल्कुल आपको 21,096 के टारगेट मिल जाते हैं, ठीक है ना। अब तो इसके लिए हमको वेट करना पड़ेगा ठीक है ना। यहीं से कोई प्रोजेक्शन अच्छा बना रहा है ऊपर के लिए तो यहाँ तक के लिए जा सकते हैं 600 के लिए, और अभी है 450 और ऊपर से बेचना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। बैंक निफ्टी को देखते हैं। बैंक निफ्टी भी नीचे ही है, इसको थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ। हाँ अब ठीक है। बैंक निफ्टी में कल इसकी क्लोजिंग यहाँ थी और आज इसने हमारे 45,452 हाँ इसको इसको टच किया और इसके नीचे भी गया 10-20 पॉइंट का बफर रखते हैं। तो ये वाला इसका एक सर्किल पूरा हो गया, पूरा 360 का सर्किल इसका पूरा हो गया। और निफ्टी का 180 का ही हुआ अभी इसका इसका 360 कंप्लीट हो गया। और एक चीज और देखने वाली है, यहाँ से बाउंस क्यों आया। एक तो ये गेन लेवल पे खड़ा था, ठीक है ना, इसलिए इस गेन लेवल पे ही स्टॉप लॉस रख के ऊपर का बना सकते थे और इसका ही स्टॉप लॉस रख के नीचे का बना सकते थे अगर नीचे निकलता तो। लेकिन इसके साथ में एक हमारा एक ये बॉक्स भी बना हुआ है, ये कल मैंने बनाया था, दिखाया भी था क्यों कैसे बनाया। ये हमने फिबोनाची लगाया और चेक किया कि हमारा ये कितना परसेंट आ रहा है, ठीक है ना। तो हमारा जो ये बॉक्स मैंने बनाया 0.5 से लेके 0.618 तक बनाया, तो ये हमारा एक गोल्डन रेशो होती है फिबोनाची की। 0.5 से लेके होती तो 0.618 होती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू गैन 50% से मोस्टली रिवर्सल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये एक बॉक्स इसलिए बना दिया था कि देखते हैं क्या ये यहाँ पर हम बाइंग देखते, अगर हमको यहाँ बाइंग मिलती तो, क्योंकि ये बाइंग जोन है इस हिसाब से इस लो टू हाई का 42,105 से इसका ये 50% है। तो यहाँ पर बाइंग इसलिए आ गई शायद, ठीक। अब इसमें क्या कर सकते हैं, इसके अंदर सेम सिनेरियो रहेगा, सेल ऑन राइज का ही रहेगा। आपको इस रेड लाइन पे मिले सेल करो, रेड लाइन के ऊपर मिले बाय करो, हाँ। और यहाँ पे मिलता है फिर सेल करो, ठीक है। इसके नीचे निकल रहा है कल किसी वजह से तो सेल करो 0.618 के लिए, या फिर इसके नीचे के लेवल भी लगा देंगे, ठीक है ना। चलते हैं सेंसेक्स। सेंसेक्स सेल ऑन राइज टाइम जोन के नीचे और सेल ऑन राइज रहेगा, ठीक है ना। गैन लेवल से ही नीचे आया, फिर काफी नीचे गया और ऑलमोस्ट 120 डिग्री कंप्लीट किया इसने यहाँ पर, मान लो, ठीक है ना। 120 पे से रिवर्सल लिया थोड़ा सा। और इसका भी देख लेते हैं क्या ये कितने, ये भी 50 नहीं, काफी कम है अभी तो, 50 नहीं है, मोटा मोटा देख लेते कितना आ रहा है पॉइंट। अभी तो कुछ भी रेशो किसी रेशो पर कंप्लीट नहीं हो रहा, तो अभी इसमें कुछ नहीं है। तो जो सेंसेक्स में ट्रेड करते हैं उनको इस गैन लेवल को नोट कर लेना चाहिए, 71290, ठीक है ना। इसके आसपास मिले तो यहाँ पे बाइंग या सेलिंग की आप वो देख सकते हो। ऊपर निकल रहा है तो बाइंग का देखो, नीचे निकल रहा है सेलिंग का। प्रेफरेंस सेलिंग को ज्यादा रहेगी फिलहाल, देखते हैं। फिर निफ्टी चलो अकॉर्डिंग टू गैन, वैसे फिर निफ्टी बताते नहीं, फिर भी देख लेते हैं कहाँ ये स्टे कर रहा है और क्या ये 50% पे आ गया। बीस टू थ्री ओके, 50% तो इसका कंप्लीट हो गया। तो बड़ी 2 दिन में ही 50% खत्म कर दिया सभी स्टॉक्स में। चलो अब चलते हैं स्मार्ट मनी से, देखने की कोशिश करेंगे क्या क्या हो रहा है, ठीक है ना। इसको इधर कर देते हैं 15 मिनट निफ्टी का चार्ट, और देखते हैं इसने क्या किया आज।
स्मार्ट मनी के हिसाब से। आज आज अच्छा ये बैंक निफ्टी है, सॉरी निफ्टी लगाते हैं पहले। निफ्टी, अच्छा निफ्टी का हमारा ये जो लगा हुआ था, लेकिन यहाँ से डायरेक्ट ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ता हुआ नीचे आ गया, ठीक है ना। जब कोई डायरेक्ट आ रहा है, क्योंकि इसको इसने लिया ही नहीं, ठीक है ना। जब डायरेक्ट फॉल आ गया तो ये हमारा एक्टिव ही नहीं हो पाएगा, इसको हटा दो। अगर यहाँ रुक जाता है ना और डायरेक्ट आया ऊपर गया, ठीक है ना, यहाँ पे इसका प्रोजेक्शन बना नहीं, तो ये हमारा एक्टिव नहीं हुआ ट्रेड, ठीक है ना। इसको हटा देते हैं, इसको फ्रेश लगाएंगे। अब बैंक निफ्टी ने किया है चौक, ठीक है। निफ्टी ने बेरिश इंडिकेशन दे दिया, ओके, स्मार्ट मनी के हिसाब से फर्स्ट इंडिकेशन बेरिश होने का। और इसके बाद क्योंकि चौक हुआ है तो सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे इंडूसमेंट, जो कि लगा हुआ है। इंडूसमेंट लेवल 21,600 के आसपास है आपका, एक्यूरेट चाहिए तो 21,605.65, 21,605.65 ये इंडूसमेंट होना चाहिए। इंडूसमेंट कर लेगा, फिर हम इसके ऑर्डर फ्लो पे जाके देखेंगे कहाँ से इसको सेल कर सकते हैं। यहाँ से सेल कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको यहाँ से सेल करेंगे हम 980 से, ठीक है ना। या फिर देखेंगे क्या यहीं से ही बेरिश मूवमेंट दे रहा है, क्योंकि यहाँ से अच्छा रिवर्सल आया तो इसको इंडूसमेंट लेना चाहिए। फिर देखेंगे, जब तक इंडूसमेंट नहीं हो रहा किसी स्टॉक में या इंडेक्स में, तब तक उसमें कोई स्ट्रक्चर बन नहीं पाएगा ढंग से। सेम सिनेरियो बैंक निफ्टी का, और इसने इंडिकेशन दिया बेरिश होने का, ठीक है। तो इसमें भी सेम सिनेरियो, सबसे पहले इंडूसमेंट लेवल आपका 46,380 से 90 के बीच में, एक और देख लेंगे क्या है। कोई नहीं, 80-90 आएगा तो ये इंडूसमेंट ले लेगा, और फिर इसका हम सेलिंग का यहाँ से एक्सट्रीम से जाके सेल करने की कोशिश करेंगे 48,000 से, ठीक है ना। ठीक, सेंसेक्स सेंसेक्स ने चोक किया और कोई ट्रेड एक्टिव हुआ नहीं, ये छोटा सा इसको हम, क्योंकि अगर जब भी हमारा चोक कर देता तो हमारे ये इनवैलिड हो जाते हैं, ठीक है ना। ये उस कंडीशन में होता है कि स्वीप मिले या फिर यहीं से वापस जाए। तो इंडूसमेंट लेवल ऑलरेडी लगा दिया, और इसका है 71,650 पकड़ो, और ये ऑर्डर ब्लॉक हटाओ सब, क्योंकि स्ट्रक्चर चेंज हो गया ना। अगर चौक ना करता तो फिर ये वैलिड रहते, और अब इसका सबसे पहले इंडूसमेंट होना चाहिए। तो तीनों इंडेक्स हमारे को इंडूसमेंट पेंडिंग है, ठीक है। तीनों एक साथ ही इंड्यूस करेंगे जहां तक लगता है, सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी। फिर निफ्टी को और देखते हैं। हाँ, चारों इंडेक्स ने चौक किया और इंडूसमेंट छोड़ा है। फिर निफ्टी का इंडूसमेंट आपका 20,683 के आसपास, 85 पकड़ो। तो सबसे पहले ये चारों ले कल या जब भी ले, फिर हम इनका, क्योंकि बेरिश होने के लिए ना बुलिश होना पड़ेगा, ठीक है ना। ये ही चीज होती है इसके अंदर। इन्फोसिस में इन्फोसिस बुलिश है, और इसको सबसे पहले इंडूसमेंट करना चाहिए। इंडूसमेंट लेवल 1605 के आसपास, और अगर कोई रिस्की ट्रेड लगाना चाहे तो रिस्की रहेगा, लेकिन हम इंडूसमेंट तक का ले सकते हैं, लेकिन वो हाईली रिस्की ट्रेड रहेगा। देख लेते, कोई सेटअप बन रहा है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं। रिस्की 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 शॉर्ट पोजीशन क्रिएट यहाँ से की जा सकती है। स्टॉप लॉस रखेंगे 3 रुपये 65 पैसे, दे देना। और फर्स्ट टारगेट 46 रुपये, लेकिन है रिस्की, और भी बन सकता है, और थोड़ा टॉप के आसपास भी बन जाएगा। यहाँ पे भी लगा ही देता हूँ, जौन सा भी मिले। सेफ सेफ तो है नहीं, है तो रिस्की, लेकिन
मिल जाते हैं। स्टॉप लॉस इसका 6 रुपये 55 पैसे, ठीक है ना। देख लेना अपने चार्ट पे लगा के देख लेना, इस कैंडल से थोड़ा सा ऊपर और इस कैंडल के यहाँ पर। तो इंड्यूसमेंट क्योंकि इसे करना चाहिए, तो इसलिए हमने ये रिस्की ट्रेड लगाया। अदरवाइज ये क्या करता है, अगर ये टॉप को तोड़ के निकल रहा है ऊपर तो फ्री एंड वैलिड हो जाएंगे, ठीक है। कोटक 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 ने आज इंड्यूसमेंट लिया, ओके ठीक है, बहुत बहुत बधाई। अब हमारा स्ट्रक्चर मैप हो जाएगा थोड़ा सा, हाँ ठीक है, इंड्यूस हो चुका है। और इसके बाद ये दो लगा रखे हैं, हमको एक्सट्रीम पे मिलेगा तो हम सेल करेंगे, ठीक है ना। यहाँ मिलेगा हमको, एक्सट्रीम पे मिलेगा और हाँ ठीक है, 1850 के आसपास सेल सिनेरियो लगाएंगे। और इस एसएल छोटा होगा, अगर तोड़ के ऊपर क्लोज कर रहा है तो ये दोनों इनवैलिड हो जाएंगे, और अगर ऊपर क्रॉस करके नीचे आ रहा है तो हमारे वैलिड रहेंगे। रिलायंस रिलायंस इंड्यूस कर चुका है, और रिलायंस ऑलरेडी बुलिश है, तो बुलिश होने के लिए इसको यहाँ आना चाहिए 2600 के आसपास, ठीक है ना। और एक ये लगाया हुआ 2700 के आसपास, तो अभी ये टैप नहीं किया इसने, हालांकि बन तो गया इसका ट्रेड यहाँ से, एक ही ट्रेड बनाया था इसका यहाँ पर। चलो, लेकिन हमें एक्सट्रीम पे चाहिए इसको, जहाँ हमारा रिस्क कम रिवार्ड ज्यादा है। मारुति ये ट्रेड एक्टिव नहीं हुआ, छोड़ दो इसको। और अभी तो ये फिर आज इसने 98 देते हैं, कौन सा लेवल है देख लेते हैं एक बार क्या हमारा। हाँ ठीक है, मारुति ने फाइनली 1 महीने बाद आज अपना प्रीवियस लो को स्वीप किया, बहुत बढ़िया, इसका हम वेट कर रहे थे। और एक बार देख लेते हैं क्लोजिंग तो नहीं दी, नहीं, बहुत बढ़िया, चलो ठीक है। अब हमारा मारुति का इंड्यूसमेंट आ जाएगा, ठीक है। एक गाना है जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई, वो सुन लेना। वो मारुति ने कर दिया पूरी 1 महीने बाद, ठीक है ना। इसका जो लो था 15 दिसंबर का लो, फाइनली आज इसने इसको स्वीप किया, ठीक है ना। तो जब भी यहाँ से हमको ये स्वीप मिला है तो ये अब सबसे पहले तो इसका इंड्यूसमेंट लगाएंगे, और देख लेते हैं एक मिनट कहाँ पर आ रहा है इसका इंड्यूसमेंट। एक बार उठा लेंगे, नहीं दूसरा लगा फ्रेश लगा देते हैं। चलो, इसको लेना चाहिए, इसको पहले इसको लेगा तब हम इसमें अपना दोबारा फ्रेश स्ट्रक्चर बना लेंगे। अब इसमें ट्रेड मिलने की उम्मीद हमें, इसको हटा देते हैं क्योंकि ये इनवैलिड हो चुका। फ्रेश हमें मिला है, हाई हमें लो हमें मिला था, और लो के इस लो के बिहाफ पे ये लगाया, और इस लो के बिहाफ पे ये लगा था। तो अब हमारा ये, इसको हटाओ डबल ब्लॉक को, इसको एक बार छोटा करके देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, अब इसने बुलिश, अच्छा बेरिश चौक किया, ओके। मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ कई बार। हाँ ठीक है, सबसे पहले इंड्यूसमेंट लेगा, तभी हम इसका यहाँ से, क्योंकि इसने हमको बेरिश, यहाँ पर हमको बेरिश इंडिकेशन दिया था फर्स्ट, ठीक है ना। तो इंड्यूसमेंट लेने के बाद ये हमारा लो बन जाएगा, और फिर हम यहाँ इसको एक्सट्रीम पे बेचने की कोशिश करेंगे 10,800 के आसपास, ठीक है ना। और एक बार रिफाइन करके देख लेंगे कौन कौन से, क्या पता यहाँ पे, एक मिनट देख लेता हूँ। बहुत ही मिल जाएगा, ठीक है। पहले इंड्यूसमेंट होने दो, फिर देखते हैं इसको।
ये कौन सा है, टाटा कंसल्टेंसी, टीसीएस। टीसीएस में क्या हो रहा है देखते हैं। ये अच्छा ऊपर नीचे, अरे भैया ये है करंट स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको एक बार छोटा कर लेते हैं, क्या चल रहा है इसके अंदर। टीसीएस बुलिश है और ठीक है, टीसीएस बुलिश है, इंडूसमेंट हो चुका है और ये इसका लगा हुआ है, हमको यहाँ मिलेगा तो हम इसको बाई के लिए जाएंगे, ठीक है ना। ठीक है, टाइटन, टाइटन का अच्छा ये क्या लगाया हुआ है, ये इंडूसमेंट का रिस्की ट्रेड लगाया हुआ जो कि इसने पूरा कर दिया। हाँ, इंडूसमेंट का रिस्की ट्रेड लगाया हुआ है जो कि इसने 88 पॉइंट का हमारा टारगेट था, लेकिन ज्यादा ही मिल गए होंगे 124। कोई बात नहीं, हमारा यहाँ तक का था, तो जो रिस्की लेने वाले हैं उनको बताया था कि स्टॉप लॉस तो लगा ही नहीं, खैर कि यहाँ से एक बना सकते हैं क्योंकि इंडूसमेंट लेगा तो हमारा आ जाएगा। चलो ये टारगेट हो गए तो इसको हटा देते हैं। अब क्या कर सकता है, क्योंकि ये बुलिश है टीसीएस, तो हम इसको यहाँ पर लेने की कोशिश करेंगे। सब ट्रेड पेपर ट्रेड में जाएंगे या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेके जाएंगे, ठीक है ना। स्टॉप लॉस 30, टारगेट 186, ठीक है। यहाँ मिले मल्टीपल टैप से जाओ, तीनों एंट्री देख लेना कौन सी एंट्री दे रहा है, ये सिंगल कैंडल दे रहा है, फ्लिप दे रहा है या चौक बॉक्स फ्लिप दे रहा है, जो भी दे रहा है, ठीक है ना। इसका वेट करो टाइटन का नीचे आने का, ठीक है ना। और वैसे तो एक एंट्री इसकी देखते हैं, एक मिनट सोचने तो जरा। ये एंट्री इसकी सही आई है, चलो एक रिस्की एंट्री और लगा देता हूं मैं, ठीक है ना। रिस्की एंट्री इसकी हम लगाते हैं यहां से, और इसका स्टॉप लॉस हम रखेंगे, यहां से ले रहे हैं तो लो, बहुत रिस्की है लेकिन कई बार गिव अप आ नहीं पाता नीचे और, ठीक है। ये एंट्री भी आप बना सकते हो, लेकिन एक बार इसको छोटे टाइम फ्रेम पर देख लूँ जरा। यहाँ से भी लगाने की कोशिश करते हैं, ये सही बनी है क्या, हाँ ठीक है। चलो 15 मिनट पर वापस आ जाओ। अब देखते हैं क्या बना इसका। देखो ये रिस्की है और इसमें स्टॉप लॉस छोटा कर दिया बहुत, 6 रुपए का, 5 रुपए 90 पैसे। लेकिन अगर इसको यहाँ से लेके चला गया, ठीक है ना, तो एक बार यहाँ तो आना चाहिए इसको। और टारगेट भी यहाँ के नहीं रहेंगे क्योंकि इंड्यूसमेंट हुआ, तो ये टारगेट आप रखो यहाँ तक के, बस यहीं तक आ पाएगा ये दोनों के। अच्छा नीचे वाले के तो पूरे ही रहेंगे क्योंकि वो एक्सट्रीम से आएगा, यहाँ रुकेगा एक बार, इसको भी नीचे कर देना, ठीक है। नहीं ठीक, ओके। टाटा मोटर्स, वाओ टाटा मोटर्स का तो ट्रेड एक्टिव हो गया सिंगल कैंडल से। देखो ये चीज होती है, ये चीज लगी हुई थी, कल भी लगी होगी शायद, परसों भी लगी होगी, तो हमारे जोन से इसने टैप किया और सिंगल कैंडल एंट्री इसने दी है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, ठीक है ना। तो और अभी तो टारगेट आया नहीं है लेकिन आ जाएगा, टारगेट छोटे ही है, 30 रुपए के टारगेट है, 5 रुपए का एसएल है। एसएल एसएल लगते नहीं है, बस लगाना पड़ता है कि एसएल होना चाहिए, ठीक है ना। और अभी आ जाएगा कल कल को, एक ही दिन में आ गया टारगेट इसके, कितने पॉइंट, 29 में से 25 पॉइंट तो आएगा, चलो
अच्छा, इसका हो गया। भारतीय एयरटेल, एयरटेल में क्या चल रहा है? इंडोसमेंट हो चुका, ओके। और जी इंडोसमेंट के बाद ये तीनों एंट्री हैं, रिस्क रिवार्ड अपने हिसाब से देखना और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लेना, ठीक है ना। मैं स्ट्रक्चर मैप करके बताता हूँ कि ऐसे चलना चाहिए और 70-80% मेरे हिसाब से चलता है शायद इसी तरह। देख लेना, आप देख ही रहे होंगे कैसे चलता है। चलो विप्रो को देखते हैं, विप्रो में क्या चल रहा है। विप्रो डेली चार्ट पे इस सैटरडे संडे को उसको 15 मिनट पे लाना पड़ेगा, क्योंकि डेली चार्ट पे देता नहीं है इतनी जल्दी से, आसानी से। तो विप्रो का अभी इंडूसमेंट पेंडिंग है डेली चार्ट पे लेगा तो हम विप्रो को हमने लगाया हुआ 8 का SL और 150 का टारगेट है। स्टेट बैंक, स्टेट बैंक ना ऊपर जा रहा है ना इंडूसमेंट कर रहा है, इसको इंडूसमेंट करना चाहिए सबसे पहले। डेली चार्ट पे करेगा तो फिर हम इसके लिए ऊपर का ट्रेड बनाएंगे, देखेंगे क्या इंडूसमेंट पे ही एंट्री दे रहा है या फिर हमें एक्सट्रीम पे मिलेगा। तो हम तो चाहते हैं कि एक्सट्रीम पे मिले तो हमारे को अच्छा मूवमेंट मिलेगा। यहाँ से 10 रुपए का SL के साथ जाएंगे और 100 रुपए का टारगेट लेंगे। अब चलते हैं HDFC पे। वाओ, HDFC ने अच्छा काम किया और इंडूसमेंट लिया। इंडूसमेंट लेने में कितना टाइम लगाया इसने, यहाँ से दिसंबर खत्म, यानी कि 18 दिन बाद इसने इंडूसमेंट, 18 दिन नहीं, इंडूसमेंट इसने किया हमारा 10 तारीख को। 10 दिन में इंडूसमेंट दिया और ये हमने एक रिस्की ट्रेड लगाया था, इसका भी इसने कुछ टारगेट थोड़ा बहुत दिया, ठीक है ना। और फिर ये हमारे आ गया आज एक्सट्रीम पे, और ये एक्सट्रीम पे आ गया और ये लगा हुआ है। तो अभी SL गया नहीं है वैसे भी डेली चार्ट पे, तो डेली चार्ट पे ट्रेड एक्टिव हो जाएगा। जो चीज, जहां चीज हमने लगाई वहीं पे ये आकर रुक गया है। अब देखते हैं क्या ये कल इसको तोड़ के निकल रहा है। अगर इसको तोड़ के निकल रहा है तो ये हमारा इनवैलिड हो जाएगा, लेकिन अगर ये यहां से स्वीप दे रहा है, बना देता हूं एक बार, अगर ये इस तरह का कोई स्वीपिंग मिल रही है तो बेस्ट है हमारे लिए ये ट्रेड लेने के लिए। ये इस तरह की हमें स्वीप चाहिए, ठीक है ना। थोड़ी सेंटर में नहीं आया, हाँ अब होगा। हाँ, इस तरह की कैंडल मिल जाए तो उसका रंग थोड़ा डार्क कर देते हैं। हाँ, इस तरह की कैंडल यहाँ मिले, रेड हो चाहे कोई भी हो, कलर कोई मैटर नहीं करेगा ठीक है ना। बस नीचे क्लोजिंग नीचे है, क्लोजिंग को नीचे से लो को स्वीप करके आए, चाहे 10 पैसे स्वीप कर दे चाहे 15 पैसे कर दे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्लोजिंग यहाँ मिल जाए, ये हमारा क्लोजिंग ऊपर दे दे आप, फिर कोई चौक बॉक्स पर कोई एंट्री की जरूरत नहीं है, फिर सीधा डायरेक्ट एंट्री में हो जाएगी आपकी, ठीक है ना। तो HDFC का अच्छा है, अगर हम इसमें काउंटर ट्रेड बनाते तो 2 दिन में हमारे टारगेट आ जाते अच्छे खासे, 1641 से और 1480, 150 पॉइंट के आसपास, 150-200 पॉइंट आ जाता है। चलो ठीक है, होपफुली आप समझ गए होंगे सारी चीजें। और एक बार निफ्टी पे जाके देखते हैं, यहाँ पे मैंने अपना वो लिखा हुआ है टेलीग्राम, किसी को ज्वाइन करना कर लेना, ठीक है ना। लिंक वैसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, वहां से भी ले सकते हो आप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू दोस्तों।